कहानी की शुरुआत में हम बारबरा नाम के एक बेयर को देखते हैं जो अपने दोनों बेटों ब्रायर और ब्रेम्बल के साथ जंगल में खुशी से रहती थी। वो उन्हें नेकलेस दिखाते हुए बताती है, तुम इस जेम स्टोन को मेरा रूम समझ सकते हो, इसके अंदर स्टार और मून है, यानी तुम दोनों हो, चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती और हम हमेशा साथ रहेंगे। बारबरा अपने बच्चों के साथ इसी तरह खुशहाल जिंदगी जी रही थी, लेकिन कायनात को यह मंजूर नहीं था और अचानक जंगल में मौजूद लेब में आग लग गई। बारबरा जानती थी कि अगर आग फैल गई तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा और वो सभी को बचाने के लिए लेब की तरफ चली गई। ब्रायर भी अपनी माँ के पीछे गया मगर आग देखकर डर गया। बारबरा लेब के अंदर थी और ब्रायर रोते हुए उसे बुलाने लगा मगर बारबरा उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती और वहाँ से चली जाती है मानो वह ब्रायर को पहचानती न हो। ब्रायर को इससे बहुत ज्यादा दुख हुआ और सामने आग होने की वजह से वह उसके पीछे भी नहीं जा सका। वह ब्रेम्बल के साथ मिलकर पूरे जंगल में बारबरा को ढूंढता है पर उन्हें बारबरा का कुछ पता नहीं चलता। अब हम कुछ सालों बाद का सीन देखते हैं। ब्रायर और ब्रेम्बल बड़े हो चुके थे। कहीं न कहीं ब्रायर बारबरा से नफरत करने लगा था और उसने ब्रेम्बल के साथ अकेले रहना सीख लिया था, पर फिर भी वह बारबरा से यह पूछना चाहता था कि आखिर आप अपने छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है। ब्रेम्बल उम्र में छोटा होने के साथ नादान और नटखट था। भले ही बारबरा उन्हें छोड़कर चली गई पर वह अभी भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना बचपन में किया करता था। कुछ ही वक्त में ब्रायर और ब्रेम्बल का इंसानी दोस्त विकी वहां गया जो एक टूर गाइड होता है। उसने ब्रायर और ब्रेम्बल को रोबोट एग्जीबिशन में लेकर जाने का वादा किया था पर वह इस तरह बेयर्स को लोगों के सामने नहीं लेकर जा सकता था, इसीलिए दोनों को रोबोटिक सूट पहना देता है ताकि कोई उनकी असलियत न पहचान सके। विकी कहता है, हमारे साथ एक रोबोटिक इंजीनियर भी एग्जीबिशन में चलने वाली है, इसीलिए तुम दोनों को रोबोट की तरह बर्ताव करना होगा। मैं नहीं चाहता कि वह तुम दोनों से डरकर यहाँ से भाग जाए। यह कहते हुए वे उस लैब के पास पहुँच गए। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर शार्लेट से होती है जो एक रोबोटिक इंजीनियर थी। शार्लेट उस लैब के पास फूल रखकर अपनी माँ को श्रद्धांजलि दे रही होती है। दरअसल शार्लेट की माँ भी एक रोबोटिक इंजीनियर थी और जंगल में लैब बनाकर काम करती थी और जिस आग में बारबरा गायब हुई थी उसी वक्त शार्लेट की माँ की भी मौत हो गई थी। शार्लेट की खूबसूरती देख विकी उसे पसंद करने लगा। उसे इम्प्रेस करने के लिए विकी ब्रायर और ब्रेम्बल को रोबोट बताकर उन्हें बनाने का दावा करने लगा। शार्लेट उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है और वे शहर से सबसे पहले रोबोटिक एग्जीबिशन फ्यूचर बे में चले गए। वहाँ बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक रोबोट्स मौजूद थे और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। अचानक रोबोट में मालवेयर आ जाता है और वह लोगों पर केक फेंकने लगता है। शार्लेट ने रोबोट को अपने लैपटॉप से जोड़कर शांत कर दिया और वह उसके मालवेयर को ठीक करने लगती है। तभी फ्यूचर बे का सबसे होनहार रोबोटिक इंजीनियर प्रोफेसर रोलैंड वहां गया। वह शार्लेट के लैपटॉप की मदद से रोबोट को पूरी तरह से ठीक कर देता है और शार्लेट का शुक्रिया अदा करने लगता है। उसे पता चल गया था कि शार्लेट प्रोफेसर सू की बेटी है। शार्लेट को यह काफी अच्छा लगा क्योंकि फ्यूचर बे का सबसे अच्छा रोबोटिक इंजीनियर उसकी मॉम को जानता था। रोलैंडा बोला, प्रोफेसर सू हमारी जनरेशन की बेस्ट रोबोटिक इंजीनियर थी। मुझे अफसोस है कि लैब में आग लगने की वजह से उनकी मौत हो गई, पर उन्होंने हमें रोबोट्स के बारे में काफी कुछ सिखाया है और मुझे खुशी है कि तुम सू की रोबोटिक रिसर्च को मेरे साथ शेयर करना चाहती हो। शार्लेट बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरी मॉम सच में बहुत अच्छी इंजीनियर थी और वह जानती थी कि दुनिया को नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। अचानक शार्लेट के बैग से एक जेम स्टोन गिर जाता है। यह वही नेकलेस था जिसे बारबरा हमेशा पहन कर रखती थी। उसे देखकर ब्रायर और ब्रेम्बल के होश उड़ गए। उन्हें लगने लगता है कि शार्लेट को बारबरा के बारे में पता होगा, लेकिन वे कुछ पूछ पाते उससे पहले स्क्रैप रेबेल गैंग वहां आ गई। गैंग लीडर लियोनार्ड अपने सभी रोबोट्स से शार्लेट को पकड़ने के लिए कह देता है। ब्रायर शार्लेट से बारबरा के बारे में पता लगाना चाहता था और वह उसे किडनैप नहीं होने दे सकता था, इसलिए वह रोबोट से उसे बचाने लगता है। वे सब विकी की बस में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और गलती से पहाड़ से नीचे जा गिरते हैं, पर विकी की गाड़ी में रॉकेट थ्रस्टर्स लगे हुए थे जिसकी मदद से वे तेजी से वहां से दूर जाने लगते हैं। मगर लियोनार्ड की खास रोबोट आरसा वेन के अंदर आ जाती है और शार्लेट को लेकर जाने लगती है। ब्रायर और ब्रेम्बल उस पर हमला करके उसे रोकने लगते हैं। उनकी लड़ाई के चक्कर में वेन की स्टीयरिंग टूट जाती है और एक बड़ी लहर के चंगुल में आने के बाद वे सब पानी में गिर पड़ते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वे सब एक आइलैंड पर पहुंच चुके होते हैं और उस जगह पर बहुत सारी पुरानी शिप्स का कूड़ा कचरा होता है। रोलैंड बोला, ये वही सारी शिप्स है
हैं जिन्हें एस्केप रेबेल गैंग ने समुद्र से अगवा कर लिया था। इसका मतलब यह है कि इस वक्त हम रेबेल गैंग के सीक्रेट बेस पर हैं। ब्रायर और ब्रेम्बल को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें सिर्फ बारबरा के गायब होने का पता लगाना था और वे शार्लेट से उस जेम स्टोन के बारे में पूछने लगते हैं। शार्लेट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोबोट्स जेम स्टोन के बारे में क्यों जानना चाहते हैं। तभी ब्रायर और ब्रेम्बल दोनों ने अपने रोबोटिक सूट उतार दिए। दो बेयर्स को देखकर रोलैंड बेहोश हो जाता है और शार्लेट बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। ब्रायर शार्लेट से पूछने लगता है, आखिर तुम्हारे पास वह जेम स्टोन कहाँ से आया? हमारी मॉम के पास भी बिल्कुल वैसा ही नेकलेस था। शार्लेट बोली, इसका मतलब तुम दोनों बारबरा के बच्चे हो। यह बात सुनकर ब्रायर और ब्रेम्बल हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं, आखिर तुम हमारी मॉम को कैसे जानती हो और क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त वह कहाँ है? शार्लेट कुछ बता पाती उससे पहले आरसा वहाँ आ जाती है, लेकिन उसके भी कुछ करने से पहले फ्यूचर बे का एक रोबोट वहाँ जाता है। वह शार्लेट, विकी और रोलैंड को अपने बच्चे समझकर उन्हें लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है। आरसा उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है पर ब्रायर और ब्रेम्बल उसे रोक लेते हैं, मगर फिर भी आरसा शार्लेट के ऊपर एक ट्रेकर लगा देती है। आरसा का मास्क उतरने के बाद वह बिल्कुल बारबरा की तरह दिखाई देने लगती है, जिससे ब्रायर और ब्रेम्बल उसे अपनी माँ समझने लगते हैं। ब्रेम्बल उसे गले लगाने के लिए जाता है पर आरसा उसे पकड़कर दूर फेंक देती है। वह कहती है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और बेहतर होगा कि तुम मेरे काम में टांग ना अड़ाओ। यह कहते हुए वह वहाँ से जाने लगती है। ब्रायर को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह आरसा को रोक लेता है। वह उसे बुरा भला कहने लगता है, लेकिन जब वह आरसा के सफेद बाल देखता है तो उसकी बोलती बंद हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि आरसा उनकी माँ नहीं है, क्योंकि बारबरा के बाल ब्रेम्बल की तरह येलो कलर के थे। आरसा ट्रेकर एक्टिवेट करके शार्लेट को ढूंढने लगती है। ब्रायर जानता था कि अगर आरसा ने शार्लेट को पकड़ लिया तो वह कभी भी बारबरा के बारे में पता नहीं लगा पाएगा, इसीलिए वह आरसा से ट्रेकर छीनकर ब्रेम्बल की तरफ फेंक देता है। ब्रेम्बल को लगता है कि ब्रायर उसे खाने की चीज दे रहा है और वह ट्रेकर को निगल लेता है। आरसा बिना ट्रेकर के शार्लेट को नहीं ढूंढ सकती थी, इसलिए वह ब्रेम्बल को अपने साथ चलने के लिए कहने लगती है, पर ब्रायर मना कर देता है और वह ब्रेम्बल को लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है। भागते हुए ब्रेम्बल को एक चमकीला पत्थर दिखाई देता है और वह उसे लेने के लिए चला जाता है। अचानक कंटेनर से उसके ऊपर गिरने लगते हैं पर आरसा उसे बचा लेती है। ब्रायर बोला, इस दुनिया में मेरे भाई के अलावा मेरा कोई नहीं है और तुमने उसकी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैं तुम्हारे इस एहसान को चुका कर रहूंगा। आरसा बोली, अगर तुम सच में अपना एहसान चुकाना चाहते हो तो शार्लेट को ढूंढने में मेरी मदद करो। ब्रायर इसके लिए मान जाता है। ब्रेम्बल को अभी भी ऐसा लग रहा था कि आरसा ही उसकी मॉम है, इसीलिए वह एक जेम स्टोन पर स्टार और मून बना देता है, इस उम्मीद में कि आरसा को पुरानी बातें याद आ जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता और आरसा उस जेम स्टोन को फेंक देती है। अचानक एस्केप रेबेल गैंग के डॉग रोबोट्स वहां आकर उन पर हमला करने लगते हैं। ब्रेम्बल के पास ट्रेकर होने की वजह से आरसा उसे प्रोटेक्ट करती है और वह सभी रोबोट्स को खत्म कर देती है। इसी बीच ब्रेम्बल के मुंह से ट्रेकर भी बाहर निकल जाता है और आरसा उसे ले लेती है। तभी उसे लियोनार्ड का कॉल आता है जो आरसा को उसके बच्चे टोनी को मारने की धमकी देकर शार्लेट को पकड़ने के लिए कह रहा था। यह सब देखकर ब्रायर को समझ में आ जाता है कि आरसा अपने बच्चे को बचाने के लिए न चाहते हुए भी लियोनार्ड के लिए काम कर रही है। वह आरसा से कुछ कह पाता उससे पहले ही वह वहाँ से चली जाती है। ब्रायर भी ब्रेम्बल को लेकर शार्लेट को ढूंढने लगता है। इधर एस्केप रेबेल गैंग के रोबोट से शार्लेट को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, पर फ्यूचर बे का रोबोट उनसे लड़कर उन्हें खत्म कर देता है और उनके साथ वह खुद भी खत्म हो जाता है। रेबेल गैंग के रोबोट्स के अंदर जो चिप लगी हुई थी वैसी ही चिप प्रोफेसर सू ने बनाई थी। शार्लेट को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रेबेल गैंग के पास वह चिप कैसे पहुंच गई। उसे आरसा का लगाया हुआ ट्रेकर भी मिल जाता है और वह उसे टूटे हुए रोबोट पर लगाकर वहां से आगे बढ़ जाती है। कुछ ही वक्त में वह ब्रायर और ब्रेम्बल के पास पहुंच जाती है। शार्लेट ब्रायर को बताती है कि लैब में आग लगने के बाद मैंने बारबरा को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर उसका कोई पता नहीं चला, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि रेबेल गैंग का बारबरा के गायब होने में जरूर कोई हाथ है। तभी आरसा वहां जाती है और शार्लेट को पकड़ने की कोशिश करती है। ब्रायर उसे रोकने लगता है और उनकी लड़ाई के चक्कर में शार्लेट कंटेनर्स के साथ नीचे गिरने लगती है। आरसा जानती थी कि अगर शार्लेट को कुछ हो गया तो उसका बच्चा खतरे में पड़ जाएगा, इसीलिए वह शार्लेट को पकड़कर कंटेनर पर फेंक देती है और खुद नीचे गिरने लगती है। यह देखकर ब्रायर उसे बचाने के लिए नीचे चला गया और आरसा के साथ कंटेनर्स के बीच फंस गया।
दिया। वह कहता है बचपन में मैंने अपनी माँ को खो दिया और मैं नहीं चाहता कि आपका बेटा भी अपनी माँ खोए, इसीलिए मैंने आपकी मदद की। मैं जानता हूँ कि आप अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, शायद हमारी माँ भी हमसे इतना प्यार करती तो वह कभी हमें छोड़कर नहीं जाती। ये कहते हुए उसे बचपन की यादें आने लगती है जब बारबरा के न होने पर ब्रायन ने अकेले ब्रेम्बल का ख्याल रखा और अपने बड़े भाई होने का फर्ज निभाया। आरसा बोली, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उसकी अपनी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से वह तुम्हें छोड़कर चली गई। यह कहते हुए वह गाना गाने लगती है। इसे सुनकर ब्रायर के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वही गाना बारबरा उसे बचपन में गाकर सुनाया करती थी। ब्रायर को दोबारा ऐसा लगने लगता है कि आरसा ही बारबरा है, पर वह इसके बारे में कुछ पूछ पाता उससे पहले लियोनार्ड अपनी शिप लेकर वहां जाता है। वह रोबोटिक आर्म्स की मदद से शार्लेट, रोलैंड और आरसा को पकड़कर वहां से जाने लगता है। ब्रायल भी ब्रेम्बल और विकी के साथ रोबोट आर्म की मदद से शिप के अंदर चला जाता है। फ्यूचर बे में जाते ही लियोनार्ड ने आरसा को इलेक्ट्रिक चेयर से बांध दिया और शार्लेट से प्रोफेसर सू की रिसर्च मांगने लगता है। तभी ब्रायर अपने साथियों के साथ वहां जाता है। वे रोबोट्स को मारकर सबको आजाद करना चाहते थे, मगर जैसे लियोनार्ड आरसा को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, ब्रायर और ब्रेम्बल लड़ना बंद कर देते हैं। आरसा बार बार अपने बच्चे के बारे में पूछ रही थी। लियोनार्ड उसे 3D इल्यूजन दिखाकर कहता है, तुम सच में बहुत बड़ी बेवकूफ हो टोनी, तुम्हारा असली बेटा नहीं बल्कि मेरा बनाया हुआ एक 3D प्रोग्राम है। तुम्हारा असली बच्चा तो उस लैब में लगी आग में झुलसकर मर चुका था और मैंने तुमसे काम करवाने के लिए यह 3D प्रोग्राम बनाया। यह सब सुनकर ब्रायर को समझ में आ जाता है कि आरसा ही बारबरा है, बस लियोनार्ड ने उसकी यादों को मिटाकर उसे आरसा का रूप दे दिया था। ब्रायर अपनी माँ को दर्द में नहीं देख सकता था, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी केबल पकड़कर चेयर से अलग करने लगता है। उसे शौक लग रहा था और बारबरा उसे वहां से जाने के लिए कह रही होती है, मगर फिर भी ब्रायर उसकी एक नहीं सुनता और केबल को चेयर से अलग कर देता है। इससे वहां जोरदार धमाका होता है जिसके चलते बारबरा और उसके बच्चे पानी में जा गिरते हैं। जेम स्टोन देखने के बाद बारबरा की यादें वापस आने लगती है और वह अपने बच्चों को पहचान लेती है। लियोनार्ड को पकड़कर कैद में डाल दिया जाता है और सारी चीजें ठीक हो जाती है। ब्रायर भी बारबरा और ब्रेम्बल के साथ बीच पर बैठकर नजारों का लुत्फ उठा रहा होता है। वह बारबरा से पूछता है कि आखिर उस रात आग लगने के बाद लेब में क्या हुआ था, क्या उसे उस हादसे के बारे में कुछ याद है और उसके बाल सफेद कैसे हो गए। बारबरा उस हादसे को याद करने की बहुत कोशिश करती है, पर अफसोस कि ब्रायर और ब्रेम्बल के अलावा उसे कुछ पुराना याद नहीं आता। ब्रायर भी उस पर ज्यादा जोर नहीं देता और ब्रेम्बल के साथ मिलकर खेलने लगता है। अचानक बारबरा के हाथ में कुछ हलचल होने लगती है और वह सीधे शार्लेट के पास चली जाती है। वहाँ बारबरा को पता चलता है कि वह कोई बेयर नहीं बल्कि एक रोबोट है। इससे वह बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, मैं एक रोबोट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुझे पहले ही इसके बारे में पता चल जाता। शार्लेट बोली, तुम्हें यह जानकर अफसोस होगा, पर तुम मेरी मॉम के द्वारा बनाई गई एक रोबोट हो। इस वक्त तुम्हारा हाथ डैमेज हो चुका है और शायद किसी ने तुम्हारी मेमोरी के साथ छेड़छाड़ की है, जिसकी वजह से तुम पुरानी बातें भूल गई हो। शार्लेट मेमोरी रिकवर करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसे बारबरा की आंखों में लगे कैमरे की फुटेज मिलती है जब वह प्रोफेसर सू को बचाने के लिए लैब में गई थी। उस वक्त लियोनार्ड और रोलैंड वहां मौजूद थे। उन्हीं दोनों ने लैब में आग लगाकर प्रोफेसर सू की जान ली थी और वे बारबरा पर भी हमला कर देते हैं। यह देखकर शार्लेट और बारबरा दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। वे कुछ समझ पाती उससे पहले ही रोलैंड इलेक्ट्रिक गन से हमला करके उसे बेहोश कर देता है। वह लियोनार्ड को भी केस से आजाद कर देता है और बारबरा को अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। ब्रायर वहां आकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। लियोनार्ड उसे बता देता है कि बारबरा कोई बेयर नहीं बल्कि एक रोबोट है और वह हमारे लिए काम करती है। बारबरा जानती थी कि अगर ब्रायर ने उसे बचाने की कोशिश की तो रोलैंड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए वह ब्रायर के साथ अपना रिश्ता तोड़कर वहां से जाने लगती है। ब्रायर को बचपन की याद आ जाती है जब बारबरा बिल्कुल इसी तरह मुंह मोड़कर उससे दूर चली गई थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह बारबरा को बुरा भला कहने लगता है। बारबरा को इससे बहुत ज्यादा दुख होता है, पर अफसोस कि वह चाहकर भी उसे सच नहीं बता पाती और वहां से चली जाती है। ब्रायर गुस्से में आकर उस जेम स्टोन को जमीन पर फेंक देता है, जिससे वहां एक होलोग्राम एक्टिवेट हो जाता है। ब्रायर और ब्रेम्बल बचपन में ही अपनी असली माँ से अलग हो चुके थे। उन्हें प्रोफेसर सू मिलती है और वह उनका ध्यान रखने के लिए बारबरा को बनाती है। शुरुआत में बारबरा ठीक तरह से ब्रायर और ब्रेम्बल का ध्यान नहीं रख पाती थी और दोनों
उससे डरते थे, लेकिन धीरे धीरे बारबरा के दिल में फीलिंग्स आने लगती है और एक रोबोट होने के बावजूद वह ब्रायर और ब्रेम्बल को अपने असली बच्चे समझने लगती है। कुछ दिनों बाद प्रोफेसर सू ब्रायर और ब्रेम्बल को जू में लेकर जाने की योजना बनाती है ताकि वे अच्छी तरह से रह सके, लेकिन ब्रायर और ब्रेम्बल बारबरा को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं होते और बारबरा भी उनका ध्यान रखना चाहती थी। इसीलिए प्रोफेसर सू बारबरा को ब्रायर और ब्रेम्बल का गार्डियन बना देती है। यह सब देखकर ब्रायर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इतना प्यार करने के बावजूद भी बारबरा उन्हें छोड़कर चली गई थी। तभी उसे शार्लेट का लैपटॉप मिलता है जिसमें लियोनार्ड और रोलैंड के लैब में आने की फुटेज होती है। बारबरा लियोनार्ड को दूर गिराकर रोलैंड पर हमला करने लगती है, लेकिन तभी छोटा ब्रायर वहां जाता है और एक पिलर उसके ऊपर गिरने लगता है। बारबरा रोलैंड पर हमला छोड़कर उस पिलर को ब्रायर के ऊपर गिरने से बचा लेती है। मौके का फायदा उठाकर रोलैंड के कहने पर लियोनार्ड बारबरा के ऊपर एक डिवाइस लगाकर उसकी यादें मिटाने लगता है। जैसे ही बारबरा की यादें मिटती है वह मलबे के साथ नीचे गिर जाती है। जब उसे होश आता है तो वह अपने बच्चों को भूल चुकी होती है, इसलिए जब रोता हुआ ब्रायर भी उसे बुलाता है तब भी बारबरा उसे कोई जवाब नहीं देती और रोलैंड के ऑर्डर पर वहां से चली जाती है। यह सब देखकर ब्रायर को अपनी गलती का एहसास होता है कि बारबरा अपनी मर्जी से यह सब नहीं कर रही थी, बल्कि रोलैंड जबरदस्ती उससे यह सब करवा रहा था। विकी ब्रायर को बताता है रोलैंड ने ब्रेम्बल के पीछे एक रोबोट डॉग लगा रखा है और उसके अंदर टाइम बम है। बारबरा के पास कोई रास्ता नहीं था। अगर वह रोलैंड की बात नहीं मानती तो वह ब्रेम्बल को मार देता, इसीलिए वह तुम्हें छोड़कर चली गई थी। तभी ब्रेम्बल उस डॉग रोबोट से बचते हुए वहां आ गया। रोबोट पर लगे बॉम्ब को ब्लास्ट होने में सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे, इसलिए ब्रायर ने रोबोट को लात मारकर दूर फेंक दिया और आसमान में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ब्रायर और ब्रेम्बल बारबरा को बचाने के लिए चल पड़े। रोलैंड शार्लेट से प्रोफेसर सू की रिसर्च मांग रहा था, क्योंकि सिर्फ उसकी मदद से ही वह बारबरा को पूरी तरह अपने काबू में कर सकता था। ब्रायर ने उसे जेम स्टोन दिखाकर झूठ बोला कि सारी रिसर्च इसके अंदर है। रोबोट्स ने ब्रायर और ब्रेम्बल को पकड़कर जेम स्टोन रोलैंड को दे दिया, पर उसके अंदर कोई रिसर्च नहीं थी, बल्कि वही होलोग्राम था जिसमें दिखाया गया था कि किस तरह प्रोफेसर सू ने बेबी बेयर्स का ध्यान रखने के लिए बारबरा को बनाया। रोलैंड को इससे काफी गुस्सा आता है और वह शार्लेट को रिसर्च देने के लिए धमकाने लगता है। शार्लेट बोली, मेरी मॉम की कोई रिसर्च नहीं है, बारबरा ही उनकी जिंदगी भर की मेहनत है। एक ऐसी रोबोट जिसके अंदर एंड फीलिंग्स आ गई और तुम जैसा चोर इस टेक्नोलॉजी को कभी हासिल नहीं कर पाएगा। रोलैंड बोला, तुम मुझे चोर कह रही हो, पर असलियत में तुम्हारी माँ ने मुझे चोरी करने पर मजबूर किया। सालों पहले मैंने काफी अच्छी रोबोट्स बनाए थे, पर उसके कुछ ही वक्त बाद प्रोफेसर सू मुझसे बेहतरीन रोबोट्स लेकर आ गई, जिससे सब मेरे रोबोट्स को भूल गए और मेरी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने लैब में आग लगाकर प्रोफेसर सू को मार डाला और बारबरा को अपने काबू में कर लिया। यह कहते हुए वह शार्लेट पर हमला करने लगता है, लेकिन विकी ने उसे रोक दिया। उसके साथ वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और उन्होंने रोलैंड को अपना गुनाह कबूल करते हुए सुना, जिससे सब उसे बुरा इंसान कहने लगे। रोलैंड ने फैसला कर लिया कि वह पूरे फ्यूचर बे आइलैंड को नष्ट करके सब लोगों को मार देगा, ताकि दुनिया को उसकी असलियत का पता न चले और वह नई शुरुआत कर सके। वह लियोनार्ड के साथ मिलकर जायंट रोबोट की मदद से लोगों पर हमला करने लगता है। विकी शार्लेट के साथ मिलकर लोगों को वहां से दूर लेकर जाने लगता है, जबकि बारबरा, ब्रायर और ब्रेम्बल मिलकर रोलैंड को रोकते हैं। शुरुआत में उन्हें जायंट रोबोट का मुकाबला करने में काफी परेशानी होती है, मगर फिर शार्लेट बहुत सारे रोबोट से लेकर वहां जाती है। रोबोट से रोलैंड का ध्यान अपनी तरफ करते हैं। मौके का फायदा उठाकर बारबरा और ब्रायर ने जायंट रोबोट के लेजर से उसके रोबोट आर्म्स को तोड़ दिया, जिससे जायंट रोबोट पूरी तरह नष्ट हो जाता है और रोलैंड का प्लान बर्बाद हो जाता है। लेकिन रोलैंड इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह जायंट रोबोट का सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर देता है और इमरजेंसी पोर्ट की मदद से समुद्र में चला जाता है, जहां तक कि उसने लियोनार्ड को भी वहीं छोड़ दिया। लियोनार्ड जानता था कि जायंट रोबोट के ब्लास्ट होने से पूरा आइलैंड बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए वह रॉकेट बैकपैक लेकर वहां से निकल जाता है। बारबरा, ब्रायर और बाकी लोगों की जान खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसीलिए उसने दूसरे इमरजेंसी पोर्ट की मदद से ब्रायर को जायंट रोबोट से दूर भेज दिया और खुद रोबोट को आइलैंड से दूर ले गई। जोरदार धमाके से जायंट रोबोट और बारबरा के चितड़े उड़ गए, जिससे ब्रायर और ब्रेम्बल को बहुत दुख हुआ। जंगल में वापस आने के बाद भी वे दोनों बहुत उदास थे। शार्लेट ने बारबरा के सभी बॉडी पार्ट्स को ढूंढकर उन्हें जोड़ दिया और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में शार्लेट ने बारबरा को पूरी तरह ठीक कर दिया। बारबरा को देखकर ब्रायर और ब्रेम्बल बहुत खुश हुए और रोते हुए उसे गले लगा लिया। इधर रोलैंड एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गया।
लियोनार्ड पहले से वहां मौजूद था और रोलैंड को देख उस पर हमला कर दिया क्योंकि उसे खतरे में छोड़कर भाग गया था। उनकी लड़ाई में बोट पंचर हो जाती है और ओशन पुलिस भी वहां आ गई। इसी के साथ ही मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।